नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा और इस समय यात्राओं के क्रम में मैं हूं बेंगलोर में। मगर यदि खबरें परेशानी भरी आ रही हूं तो परेशान होना लाज़मी है। मैं ही परेशान नहीं हूं, मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग इस समय भारत भारत के न्यायालय से आ रहे जो निर्णय हैं, उन निर्णयों को लेकर के परेशान हैं। आज के वीडियो में बात होगी 3 केसेस के ऊपर। हो सकता है कि ये 3 केसेस एक ही वीडियो में हम कवर कर लें और हो सकता है कि ये अलग-अलग वीडियो में आए। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो जो केस है, अंकिता भंडारी का केस है। अंकिता भंडारी का केस ऐसा कोई नहीं होगा उत्तर भारत में या पूरे भारत में भी जो जागरूक लोग हैं, वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, वो लोग जानते होंगे कि अंकिता भंडारी का क्या केस है। उत्तराखंड में एक रिज़ॉर्ट में काम करने वाली एक भोली मासूम सी लड़की की कहानी है, जिसको उस रिज़ॉर्ट के मालिक ने एक परोसने की चीज समझ ली, वस्तु समझ ली, औरत को कमोडिटी समझ लिया और किसी एक राजनीतिक वीआईपी के लिए उसको बांटने का प्रयास किया। जब वो बंटने को तैयार नहीं हुई तो उसकी हत्या हो गई। ये है अंकिता भंडारी का केस जो उत्तराखंड में हुआ। इस समय दोबारा से सुर्खियों में है। अभी वहां पर बहुत सारी वीडियोस जो वायरल हो रही हैं, कुछ नेता पॉलिटिशियंस, जो छोटे मोटे पॉलिटिशियंस हैं, वो निकल करके आ रहे हैं और बता रहे हैं कि वो वीआईपी कौन था। अब जो है लगभग अनुमानित तौर पर हम ये जानते हैं कि वो कौन वीआईपी था जिसके लिए अंकिता भंडारी को परोसा जाना था, यानी उसको उसके साथ और उसके मित्रों के साथ रात बिताने के लिए मजबूर किया जाना था। और वो लड़की मजबूर नहीं होती, वो लड़की घुटने नहीं टेकती, उठ खड़ी होती है और उसकी हत्या हो जाती है। और आज तक उसके परिजन जो है न्याय के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है। किस वीआईपी को छुपाया जा रहा है? अब बताया जाता है कि उस वीआईपी का नाम सामने आ चुका है। तो क्या जुडिशरी एक बार दोबारा से सक्रिय होकर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के अंकिता भंडारी के केस को नए सिरे से सुन करके, जो लोग इस हत्याकांड के पीछे है, जो नेता इस हत्याकांड के पीछे है, उनको कटघरे में खड़ा करके उन पर दोष सिद्ध करने का प्रयास करेगी और अंकिता भंडारी जो अभी इस दुनिया में नहीं है उनको न्याय देने का प्रयास करेंगे। इस तरह की खबरें, जैसे मैं इस समय पे बेंगलोर में हूँ, परेशान हूँ, मुझे मुझे ये सब इस तरह की बातें परेशान करती हैं। और मैं ये नहीं मानता कि आपको ये परेशान नहीं करती होंगी। आपको लगता होगा हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपने अपने जो जी के जंजालों में घिरे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमारी अपनी कमिटमेंट है, परिवार के लिए रोजी रोटी कमानी है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, हम क्या कर सकते हैं अंकिता भंडारी के लिए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो अंकिता भंडारी के लिए। आप जब मेट्रो में ट्रेवल करते हो अपने घर से ऑफिस के लिए, उस टाइम हजारों लोग मैं देखता हूं इंस्टाग्राम पर रील स्वाइप कर रहे होते हैं। तो आपके यदि न्यूज फीड में अंकिता भंडारी से जुड़े हुए जब वीडियो आते हैं तो आप उन्हें लाइक कर सकते हो, आप उन्हें शेयर कर सकते हो। इस तरह से जो ये विरोध की आवाज है, प्रतिरोध की आवाज है, जो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की जो आवाज है, उस आवाज में आप भी अपनी आवाज को मिला सकते हो सोशल मीडिया के माध्यम से। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया आज के समय में कितना पावरफुल है। हम कितनी ही वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं जहां पर गांव घरों में, देहातों में कम पढ़ी लिखी स्त्रियां या लोग एसपी, कलेक्टर, डीएम, पटवारी, इन सबको वीडियो बना करके और मजबूर कर देते हैं बिना पैसे लिए काम करने के लिए। तो ये है सोशल मीडिया की पावर। आप कहेंगे कि जो जैसा मैंने आपको बताया, आप नहीं आ सकते, आपको अपना काम देखना है, नौकरी देखनी है, दुकान देखना है, बिजनेस व्यापार देखना है और अलग-अलग कमिटमेंट्स हैं। उन कमिटमेंट्स में हम वाकई ही हम सब बहुत बुरी तरह से घिरे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से इंगेज हैं। इन इंगेजमेंट के बावजूद भी हमें जो ट्रैवलिंग के समय में जो टाइम मिलता है, उस टाइम में हम चाहे तो अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी अंकिता भंडारी के समर्थन में वीडियोस बना सकते हैं। आप अपने विचार रख सकते हैं। जुडिशरी यदि सही काम नहीं कर रही तो उसके बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और उसको अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लोड कर कर आप अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में मदद कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया की पावर है। ये मैंने जो अभी बात करी वो अंकिता भंडारी की।
बात करी। अब मैं आता हूं दूसरे केस के ऊपर। दूसरा दूसरा केस क्या है